अब देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो समझ लेना कि फंक्शन जो है ना हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। अगर 0 के बराबर ये नहीं 0 के बराबर कर लो। अगर फंक्शन हमारा है x के रूप में तो हम f(x) माने। अगर हो सकता है एग्जाम में बदलने के लिए कि y का रूप दे दे, हाँ x का फंक्शन है तो x से रहेगा हर जगह, अगर y का है तो y ही रहेगा, x है तो f(x) मान लो, अगर y है तो f(y) मान के चलो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम मान लेंगे कितना f(x) बराबर x³ प्लस x माइनस 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको जरूरत पड़ेगा आगे। अब हम क्या करेंगे इस x के प्लेस पे इनपुट डालेंगे। वो कैसा इनपुट होना चाहिए, रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाएगा। इनके x के जगह आप 0 1 2 3 सभी पॉजिटिव नंबर पुट कर सकते हैं, या मन है तो सभी नेगेटिव नंबर पुट कर सकते हैं। मतलब तो ऐसा इनपुट यहाँ पे देना है कि दोनों इनपुट लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और उसका आउटपुट जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि 0 पुट करके चेक करें। तो हर x के जगह 0 पुट करेंगे क्या बचेगा -1, ये क्या है नेगेटिव। अब इसके बाद हम पॉजिटिव नंबर पुट करके चेक करते हैं, 1 पुट किए तो x के जगह 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 + 1 - 1, ये कट गया, कितना आएगा +1। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें आया है -1 और +1 पे जब हम इनपुट दिए तो इसका आउटपुट आया है +1। हमें यही तो चाहिए, हमें यही चाहिए कि इनपुट भी मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए। 0 के बाद क्या हो सकता है -1 या +1, तो 0 का कंटिन्यूअस -1 या +1 होगा। तो हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो वैल्यू आया -1 और +1 पुट किया तो उसका वैल्यू आया है +1। तो आउटपुट एक दूसरे का अपोजिट, ये भी नियम लग रहा है और ये दोनों एक दूसरे के कंटिन्यूअस है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, इसीलिए f0 × f1 < 0। ये कंडीशन ऑब्जेक्टिव में काम आएगा कि if fa and fb are of opposite sign then fa × fb < 0, greater than 0, equal to 0, तो less than 0। क्यों होता है less than 0? f0 का वैल्यू -1 और f1 का वैल्यू +1, दोनों को मल्टीप्लाई करिए -1 और -1 हमेशा 0 से क्या होगा छोटा ही होगा, इसीलिए कंडीशन अप्लाई होगा। इसीलिए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट x1 बराबर यही हमारा a और ये b है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना होता है। तो 0 + 1/2 बराबर 0.5, यानी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट निकला है आपका 0.5 ये वैल्यू। और ऐसा वैल्यू एक नहीं, हमें तब तक निकालना है रूट का आता है जब तक कि 0.3 अंकों तक वैल्यू मिल ना जाए। लेकिन आप उसको निकालते रह जाओगे, लगभग 10 अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करोगे तब जाकर आपको आंसर मिलता है। इसके लिए क्या करो कम से कम 3 तक निकालो, x1 x2 और x3 वहीं पे कंपेयर कर लेना। तो पहला अप्रॉक्सीमेट रूट हम लोग फाइंड कर लिए। अब पूछो क्या प्रॉब्लम क्या फाइंड आउट। अब हमको सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना है x2। x2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस x1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके चेक करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव। पहला अप्रॉक्सीमेट, अब हमको सेकंड निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे ये वाला वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके चेक करना है वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। लिखेंगे फ्रॉम 1 से पुट x बराबर 0.5, इसीलिए f यहाँ पर रखेंगे 0.5, मोबाइल निकाल लो 0.5 का होल क्यूब माइनस प्लस है 0.5 माइनस ना, इस जहाँ x था हमने यहाँ पे 0.5 पुट कर दिया। अब देखिए इसका आंसर क्या है, कुछ स्टूडेंट आगे बैठे हैं उन्हीं लोग को पढ़ा रहे हैं इसीलिए आप पर नजर नहीं है, ठीक है, आप समझते जाइएगा अच्छा से इसको। कैलकुलेशन सही करिएगा। इसको 3 बार गुना कर दो, फिर प्लस 0.5 माइनस 1 कर देना, हाँ तो हो जाएगा 25 25 25 3
इसमें जोड़ देंगे 0.5 0.625 1 माइनस करना है 0.375 हो जाएगा ना, माइनस में लिखेंगे हाँ, ये माइनस 0.375 निगेटिव आया वैल्यू। अब देखिए हमने क्या बदलाया आपको कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट निकालने के लिए हमें सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट यानी x2 निकालना है। तो x2 निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके चेक करेंगे वैल्यू नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव, यानी f 0.5 पर वैल्यू आया है नेगेटिव, इसीलिए ऐसा कंडीशन लिखना ये वाला बार बार, इसीलिए f 0.5 जिस पर वैल्यू नेगेटिव आया है उसको हम लिख देंगे। f 0.5 पर वैल्यू नेगेटिव आया है, किस पे आया है, इस पर आया है, इसको लिख दिए। अब हमें इसके साथ में जो फंक्शन लिखना है ना वो इसके अपोजिट वाला, ये खुद अपने आप में नेगेटिव है तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव वाला वैल्यू। तो ये खुद नेगेटिव है तो जहाँ पर देखिए पॉजिटिव इसके जस्ट ऊपर जाएंगे, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे वैल्यू देखिए पॉजिटिव है ना, ये जहाँ पे प्लस भी ई या माइनस भी ई हम लिख देते हैं उसी को चेक करना है बार बार। ये वैल्यू नेगेटिव तो पॉजिटिव वाला कौन है, यही ना, यानी किस पर f1 पर, यहाँ पे लिखेंगे f1 लेस देन 0, इसीलिए सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट x2 बराबर दोनों को ऐड कर देंगे 0.5 प्लस 1/2 1.5/2 यानी 0.75 है ना। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट हमारा क्या आया, x2 बराबर 0.75। यहाँ तक हम कहीं किसी को डाउट को पूछ लो है याद आ रहा है ना जो पढ़ाए थे। अब हमको निकालना है थर्ड x3, बताओ क्या करेंगे x3 निकालने के लिए, x2 के किसका वैल्यू ये वाला क्या, ये वाला वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फिर इक्वेशन 5 में फिर चेक करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, फिर मोबाइल पर चेक करो फ्रॉम फर्स्ट से f 0.7 पुट कर देता हूँ, लिख देता हूँ पुट x बराबर 0.75 बराबर 0.75 का होल क्यूब प्लस 0.75 माइनस करो इसको ना, कितना आया 0.17 सही है ना, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव वैल्यू आया, किस पर आया f 0.75 पर वैल्यू आया है पॉजिटिव, इसीलिए इसको तो लिख ही देना है जिस पर पॉजिटिव वैल्यू आया है 0.75 इनटू, अब इसके साथ में हमको नेगेटिव वाला मल्टीप्लाई करना, ये खुद अपने आप में पॉजिटिव है, अब इसके जस्ट ऊपर देखिए कहीं है नेगेटिव नहीं ना, फिर यहाँ से चलेंगे, बताइए कौन होगा आप लोग 0.375 कौन है ये, इसको थोड़ी लिखेंगे, 0.5 सर ऐसा वाला जो फंक्शन है वो लिखेंगे f वाला, ये आउटपुट को नहीं लिखना है, इनपुट को लिखना है हमेशा इस तरह। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखे 0.5, यहाँ पर देखिए क्या लिखे f1 ये था इनपुट वाला, ये नहीं लिखे हैं, ये नहीं लिखना। यहाँ पे देखिए f 0.75, तो देखिए नेगेटिव वाला कौन है, इसके ऊपर देखिए, हमेशा ये वाला नहीं देखना, यहीं देखिए मिल गया जो जस्ट पहले मिलेगा, ये वाला कैलकुलेशन कहीं कहीं यहाँ पे नीचे में है, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी लिखा है और नेगेटिव भी है, ये वैल्यू नेगेटिव किस पर, तो 0.5 वाला इनपुट पर,
तो इनपुट को लिखना है हमेशा। यहाँ लिखेंगे f 0.5 लेस देन 0। इसीलिए थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट यानी x3 बराबर जो जगह 0.5 प्लस 0.5/2। अब इसको डिवाइड करिए तो हो जाएगा 0.75, 0.5 ये हो जाएगा 5 और 5 12 यानी 2 से भाग देंगे ये हो जाएगा 0.625 यानी f3 का मान निकला है 0.625। सही है। अब यहाँ तक निकाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। एग्जाम में निकालने के तो और कहता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेगा। आपको रिक्वायर्ड आंसर लिखना है। आपके पास दो आंसर है, एक आंसर है आपका ये 0.5, दूसरा है 0.75 और तीसरा है 0.625। इस तीनों में कंपेयर करिए कि सबसे नियर कौन है दूसरे का। दो वैल्यू ऐसा कौन है जो दूसरे का पड़ोसी है। 0.5 तो पहले ही खत्म हो जाएगा, 0.75 और 0.625 देखो एक दूसरे को करीब है ना। इसी दोनों से कौन आंसर होगा ये। लास्ट वाला आंसर लिख दो, लिखेंगे आंसर 0.625 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। इतना कर दे तो फुल नंबर मिल जाएगा। कॉन्फर्म पिन पर समझ में आया। और बताए क्या इसे रिलेटेड हाँ और क्वेश्चन बताओ इसका। ये अगला मेथड वीडियो वाला बोलते हैं तो ऐसा हुआ माइनस होता हुआ वीडियो नहीं ये वीडियो है। हाँ जीरो चेक कर लीजिए। हाँ कभी कोई नहीं आता है तो करते करते तो ऐसे सर कभी -2 आता है, ठीक है, और 3 पॉजिटिव आता है, -2 -1 इसमें नेगेटिव इसमें नेगेटिव इसमें नेगेटिव 3 आता है। फिर क्या आता है जैसे -2 नेगेटिव वाला जैसे आपको बताइए -2 पे क्या आया नेगेटिव नेगेटिव, फिर 3 पॉजिटिव आता है, 3 पे पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आया। तो इसके बीच में कौन कौन नंबर है -2 -1 0 1 2 और 3। तो आपको इस पे भी चेक करना है। आप सब पे नेगेटिव आ रहा है, इस सब पे नेगेटिव आया, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये दोनों आ जाएगा। 2-3 होगा। 2 नंबर के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव है तो निश्चित है। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में अभी हम तुम लोग को नहीं बताएंगे, लेकिन आप देखिएगा अभी थर्ड सेमेस्टर में आप जो रेगुलर बता रहे हैं, जैसे आप लोग को हमको बताना था और इससे ज़्यादा डीपली, लेकिन हम क्या करें अभी तो टाइम ही नहीं। अभी हम थर्ड सेमेस्टर वाला को पढ़ाएंगे, ये वीडियो जाएगा सिर्फ वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो फाइल किया है उसको। अभी थर्ड सेमेस्टर वाला को पढ़ाएंगे ना, हम वहाँ पर क्या करेंगे जानते हैं, हम निकाल रहे हैं 0 पर नेगेटिव और 1 पर पॉजिटिव। अब इसके बीच में चले जाएंगे, 0 और 1 के बीच में भी तो कुछ नंबर होगा जिसको पॉजिटिव नेगेटिव देगा। वहाँ पर जाएंगे तो मुश्किल से 3 से 4 निकालेंगे तो वहाँ पर जाकर आंसर मिल जाएगा। उन लोग को दिसंबर में एग्जाम है इसीलिए वैसा करके बताएंगे, लेकिन आप लोग को बताएंगे तो फिर दिक्कत है। तो इसमें भी लाया है 70 नंबर। ये मेथड खराब, यही मेथड है, लेकिन आंसर एरर ना हो इसके लिए हम क्या किए हैं, इसके बीच में भी चले जाएंगे। तो बच्चा पर डिपेंड करेगा, या तो ऐसे बनाए या तो दशमलव करके बनाए, बात बता सकते। तो आपका जो प्रॉब्लम था ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? आरोप क्लियर और बताइए बताओ, नहीं तो फिर वीडियो पॉज करें। बाइसेक्शन से और ये बाइसेक्शन का है, लिख लो बाइसेक्शन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बताऊं। अब न्यूटन